तो राम राम जी सारा ने। आज मैं अनमोल चौधरी आप सबको मेरे चैनल अनमोल ज्ञान के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ऑटोमेटा का पीडीए पढ़ाने जा रहा हूँ। मोटा मोटा पीडीए एक तरीका ऑटोमेटा ही होता है, फाइनेट ऑटोमेटा, पर इसमें एक एक्स्ट्रा मेमोरी होती है स्टैक। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पीडीए होता है फाइनेट ऑटोमेटा प्लस स्टैक। पीडीए दो तरीके का होता है, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए डीपीडीए जिसकी थ्योरी आपको यहाँ पर गिवन है, और एनपीडीए जिसकी भी थ्योरी आपको गिवन है। एग्जाम्पल की बात करूँ, डीपीडीए होता है ए की पावर एन बी की पावर एन, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए होता है ए की पावर एन बी की पावर एन सी की पावर एन। तो अब हम देखने जा रहे हैं पीडीए का पहला सवाल, ए की पावर एन बी की पावर एन। जैसे कि हमने बताया पीडीए एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, लेकिन उसमें एक स्टैक होता है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टैक होता है तो स्टैक में जो स्टार्टिंग अल्फ़ानेट होता है वो जेड नॉट होता है। तो ए की पावर एन यानी ए कितनी बार आ सकता है, हम ए को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और फिर हम बी की पावर एन को हम पॉप कर लेंगे। इन शॉर्ट इस ए की जगह हम बी लिखेंगे। तो इसकी हम मशीन कैसे बनाएंगे, हम क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे, सेल्फ लूप लेंगे, हम ए को पुश कर रहे हैं और हमारा पहला एलिमेंट क्या है, जेड नॉट, और ए जेड नॉट। फिर हमारा अगला एलिमेंट क्या पुश कर रहे हैं हम, भाई ए एन टाइम है तो ए कितनी बार भी आ सकता है, ए, और पहला एलिमेंट हमारा क्या है, ए। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉप, हम पॉप क्या कर रहे हैं, बी, पहला एलिमेंट हमारा क्या है, ए एप्सिलॉन। वैसे ही हम बी हर बार पॉप करेंगे तो हम यहाँ भी बी लिखेंगे, और पहले क्या था, ए एप्सिलॉन, और आखिरी में ये फाइनल स्टेट हो गई हमारी। उसी तरीके से हम दूसरे सवाल की बात करें, दूसरा सवाल हमारा होगा ए की पावर एन बी की पावर 2n। तो अगर हम इसमें लैंग्वेज की बात करें तो ए बी स्क्वायर बन सकती है, ए स्क्वायर बी की पावर 4 बन सकती है, ए क्यूब बी की पावर 6 बन सकती है। यानी मोटा मोटा एक ए है, दो बी हैं, इसे हम पुश कर रहे हैं, इसे हम रीड कर रहे हैं, और इस वाले को हम पॉप कर रहे हैं। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो क्यू नॉट बनाएंगे हम, फिर स्टैक बनाएंगे, स्टैक में स्टार्टिंग जेड नॉट है, फिर ए कितनी बार भी आ सकता है, तो ए पहला एलिमेंट जेड नॉट, ए जेड नॉट, ए कितनी बार भी आ सकता है। फिर हम आगे गए, हमें क्या करना है, पहले रीड करना है, तो हम बी को रीड कर रहे हैं, पहले हमारा क्या था, ए, और हम ए ही रहने देंगे उसे। फिर हम Q1 पे गए, अब हमने यहाँ रीड कर दिया, हम क्या करेंगे, पॉप, हम बी को पॉप कर रहे हैं, पहले क्या था, ए के रिस्पेक्ट में, और यहाँ बी आ जाएगा। अब हमारा ये होगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर के लिए, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया तो ए स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा, फिर बी हमने एक बार रीड करा, एक बार हमने पॉप करा, फिर हमने दोबारा रीड करा, फिर पॉप करा, और आखिरी में एप्सिलॉन जेड नॉट कॉमा जेड नॉट स्लैश जेड नॉट फाइनल स्टेट। तीसरा सवाल है हमारा WCWR। बेसिकली एक तरीके का पैलेंड्रोम कह सकते हो आप इसे, मतलब जैसे अगर आपको बी एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसके बीच में एक सेपरेटर C होगा, और फिर वही स्ट्रिंग दोबारा कॉपी हो जाएगी। तो हम एक अपनी स्ट्रिंग बनाते हैं, तो स्टेट बनाते हैं Q नॉट, उसे बहुत बड़ा सा ले लेते हैं। पहले हम इनपुट क्या कर रहे हैं, ए कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड नॉट, हमारा ए कितनी बार भी आ सकता है। अब हमारा स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट बी भी तो हो सकता है, और बी भी कितनी बार आ सकता है। अब अगर हमने जैसे जेड नॉट हमारा था, हमने ए लिया, हमने उसके बाद बी लिया, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हमने क्या लिया, बी लिया, पहले क्या था हमारा, ए, और अगर हमारी स्टेट ऐसी हुई कि जेड नॉट है
स्टार्टिंग हमारी बी से हो रही है, फिर एंड में हमारा ए आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, पहले हम ए लेंगे। पहले क्या था हमारा बी, ए बी। अब हमारा एक सेपरेटर है सी। सी से पहले या तो हमारा, जैसे हमारा ये सी आ गया, इससे पहले या तो हमारा बी होगा या फिर हमारा ए होगा, तो हम बी को बी रहने देंगे। और हमारा अगर ए होगा तो हम ए को भी ए रहने देंगे, क्योंकि हम इसे रीड कर रहे हैं, सिर्फ हम इसे शो नहीं कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। और फिर जब हम Q1 पे जाएंगे तो हम पॉप करेंगे। पॉप हम क्या करेंगे, हमारे जैसे यहाँ बी था, ये देखो ये वाला बी है, हमें पॉप करना है, तो यहाँ भी तो बी होगा, यानी बी कॉमा बी एप्सिलॉन। फिर ये बी इस बी को पॉप कर देगा, और फिर ये ए इस ए को पॉप करेगा, यानी ए कॉमा ए एप्सिलॉन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज का हमारा मतलब ए एन बी एन नहीं होता है। इक्वल नंबर ऑफ ए एन इक्वल नंबर ऑफ बी का मतलब हमारा होता है जैसे कि ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ जाए, मतलब 2 ए हैं और 2 ही बी हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, Q0, हम पहले सब कुछ इनपुट ले लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है भाई कितनी बार ए आ रहा है, कितनी बार बी आ रहा है, स्टार्टिंग ए से हो रही है, स्टार्टिंग बी से हो रही है। तो ए कॉमा Z0, ए Z0, और कितनी बार भी ए आ सकता है। अगर स्टार्टिंग बी से हो रही है तो ये हो गया, और अगर कितनी बार भी बी आ रहा हो, ठीक है भाई। अगर स्ट्रिंग आपकी हो गई कि बी 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 और फिर ए, ऐसा भी तो हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम। अब ये हो गया। अब इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि हम इसे में एक स्टेट बनाते हैं। मतलब जैसे हमारा ये ए आया, उसके बाद ये बी, उसके बाद ये बी, उसके बाद ये ए, तो हम ए को हमने पुश करा और बी को हमने पॉप कर दिया, मतलब इस ए के रिस्पेक्ट में हमने इस बी को पॉप कर दिया। तो यानी अगर हमारा बी आ रहा है, पहले ए था तो हम पॉप कर देंगे, फिर ये बी आया, हमने इसे क्या करा, पुश करा, ये हो गया पुश, और फिर हम इस ए के रिस्पेक्ट में से पॉप कर देंगे, यानी ए को हम पॉप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, और यही हमारी ये फाइनल स्टेट हो गई। ये WWR वाला क्वेश्चन है, WCWR जैसा ही होता है, बस इसमें एक C सेपरेटर नहीं है। तो हम Q0 लेंगे, सब कुछ इनपुट करेंगे, और जब हमने ये सब कुछ इनपुट कर लिया, उसके बाद वही बात कि भाई अगर बी ए के बाद आया तो बी ए, अगर ए बी के बाद आया तो ए बी। अब भाई स्ट्रिंग है हमारी ए बी बी और बी बी ए, तो हमने इन तीनों को पुश करा, इन तीनों को पॉप करेंगे, तो इसे हम इस रिस्क के रिस्पेक्ट में पॉप करेंगे। तो बी को हम बी के रिस्पेक्ट में पॉप कर रहे हैं, और अगर यहाँ ए हुआ तो हम ए को ए के रिस्पेक्ट में पॉप कर रहे हैं। और भाई कितनी बार भी बी हो सकता है, कितनी बार भी ए पॉप हो सकता है, जैसे यहाँ पर 2 बार हो रहा है। इसमें हम एक और सवाल देख रहे हैं, काफ़ी इजी सवाल है। ANBNCM, पुश पॉप रीड, इतना आपको पता ही चल गया होगा। Q0 पर हम इसे पुश कर रहे हैं, यानी A कॉमा Z0, A Z0, A कॉमा A स्लैश A। पॉप करेंगे हम B को विद रिस्पेक्ट टू A, और जब हम इसे रीड करेंगे C को, तो C Z0 कॉमा Z0, और यही हमारी फाइनल स्टेट होगी।